राम की कथा अपार है और जो राम नाम की कथा को सुनता है वो जीव कृतार्थ हो जाता है। भगवान राम महान पातकों का नाश करने वाले हैं और राम नाम का जप करना ही जीव के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। तो राम कथा सुर धेन सम सेवत सब सुख दान, सत समाज सुर लोक सब को न सुने अस जान। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेन के समान सेवा करने में सब सुखों को देने वाली है, जो सत्पुरुषों के समान ही सब देवताओं के लोग हैं, ऐसा जानकर इसे कौन ना सुनेगा। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ में सुंदर ताली के समान है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देने वाली है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदरपूर्वक सुनो। इस प्रकार से भगवान शंकर जी पार्वती जी को ये कथा सुनाते हैं। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अग्नित श्रुति गाये। यथानंत राम भगवाना, तथा कथा की रत गुण नाना। तो वेदों में श्री रामचंद्र जी की सुंदर नाम गुण और चरित्र की चर्चा और जन्म कर्म सभी अगणित कहे गए हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह से उनकी कथा कीर्ति और गुण भी अनंत है। तदपि यथा श्रुति असमत मोरी, कहीं देख प्रीत अति तोरी। उमा प्रश्न तो सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। अरे तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीत देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर और सुखद है और संत सम्मत है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा कि तुमने इस प्रकार से प्रश्न किया। एक बात मोहि नाही सुहानी, और यद्यपि मोह बस कहो भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जहि श्रुत गाव धरहि मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती जी, एक बात मुझको तुम्हारी अच्छी नहीं लगी। यद्यपि वो तुमने मोह के वश होकर के कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं। इसी प्रकार से लोगों को बहुत प्रकार का अज्ञान मन में भरा हुआ है और वे भगवान के स्वरूप को सही प्रकार से ना पहचानते, और नहीं पहचानने के कारण कुछ तो ऐसे भ्रमित होते हैं और कुछ जानबूझ करके अपनी बुद्धि को भ्रमित करते हैं। तो इसमें वो पात की नरक में ही गिरते हैं, क्योंकि राम नाम तो अमृत के समान है और राम नाम इतना प्रसिद्ध है कि वो आप सोते जागते और ज्ञान अज्ञान भाय कुभाय अलखा न सहूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहूँ। किसी प्रकार से राम का नाम अगर आप जपते हैं तो आपका कल्याण ही करेगा। कहाँ सुनय असधम नर, ग्रसे जो मोह पिशाच। पाखंडी हर पद विमुख, जानहि झूठ न साच। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा मस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते हैं, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते रहते हैं कि राम का जो है गुणगान नहीं करते हैं। अज्ञा को विदंद भागी, काई विषय मुकुर मन लागी। अलम पट कपटी कुटिल विषेखी, सपने हूँ संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी मूर्ख और भाग्यहीन हैं और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए हैं, ऐसे लोगों के ऊपर भगवान की कृपा ही नहीं होती है कि वो राम नाम का जप करें। और क्योंकि जब आप भगवान की ओर आकर्षित होंगे तो भगवान आपके ऊपर अवश्य कृपा करेंगे।
और जब आप भगवान के रूप का ध्यान नहीं करेंगे, भगवान के गुण का गान नहीं करेंगे, तो भगवान आपको अपनी ओर आकर्षित कतई नहीं करेंगे। कहित वेद सम्मत वाणी, जिनके झूठ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन नयन विहीना, राम रूप देखहि किम दीना। और जिन्हें अपने लाभ हान नहीं सोचता है, वे ऐसे ही वेद विरुद्ध बातें क्या कहा करते हैं, जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन हैं, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी के रूप का कैसे दर्शन कर सकते हैं। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल पहि कलपत बचन अनेका। हर माया बस जगत भ्रमाही, तिनहि कहत कछु अघटित नाही। और जिनके निर्गुण सगुण कुछ भी किसी प्रकार की सोच नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बना करके कहते रहते हैं, जो भगवान की माया के वश में होकर के जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते रहते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है, क्योंकि वो पाप कर्म करते हैं और नरक में जाकर के गिरते हैं। बातुल भूत विवश मत वारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे। जिन कृत महामोह मद पाना, तिन कहा करई नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग, सन्निपात, उन्मंद आदि हो गया है, जो भूत के वश में हो गए हैं और जो नशे में चूर रहते हैं, ऐसे लोग विचार करके वचन नहीं बोलते हैं। और जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, ऐसे लोग, और उनके कहने पर भी कोई उनका वचन नहीं सुनना चाहिए। अस निज हृदय विचार, तज संशय भज राम पद। सुनि गिरिराज कुमार, भ्रम तम रब कर बचन मम। अपने हृदय में ऐसा विचार करके संदेह छोड़ दीजिए और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजिए। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनिए।